नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत में अब ये ऐलान कर दिया गया है कि अब महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो दरअसल एकनाथ शिंदे होंगे। आपको बता दें कि ये शपथ ग्रहण समारोह आज शाम राजभवन में 7:30 बजे आयोजित किया गया है और इसी के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के पूरी तैयारियां राजभवन में चल रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दोनों एक साथ गए थे राज्यपाल को ये पत्र सौंपने के लिए, जो समर्थन का लेटर था जिसमें कि सारे विधायकों का समर्थन दिया गया था महाराष्ट्र की सत्ता बनाने के लिए, उस समर्थन पत्र को सौंपा गया। जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें जो राज्यपाल भगत कोश्यारी थे वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का मुंह मीठा कराते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया कि अब महाराष्ट्र के सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे होंगे। आपको बता दें इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे को देगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा जिस तरीके से उनके पास जो एमएलए की संख्या है और हमारे पास टोटल 106 एमएलए हैं, यानी कि बीजेपी के पास इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में 106 एमएलए हैं, दोनों मिलकर के सरकार बनाएगी और महाराष्ट्र की सरकार में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो होंगे एकनाथ शिंदे। वहीं सूत्रों के हवाले से पहले यह खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस को कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं और ये शपथ ग्रहण जो कल होने वाला था वो आज ही होगा। लेकिन बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर खुद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे जो है उनकी अगली सरकार बनेगी और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। और ये शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में 7:30 बजे होना है और इससे एक बार माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही संजय राउत को भी बड़ा झटका है ये, क्योंकि संजय राउत बार बार कहते नजर आ रहे थे कि आखिर एकनाथ शिंदे क्या कर लेंगे और एकनाथ शिंदे अगर जाते भी हैं गुवाहाटी में, अगर जो एमएलए उनके साथ शामिल भी होते हैं तो वो महाराष्ट्र आने पर वो सरकार जो है वो नहीं बना पाएंगे और जो विधायक है वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ ही उनका ये दावा था कि जो कुछ विधायक गुवाहाटी में गए हैं एकनाथ शिंदे गुट में, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, संजय राउत के संपर्क में है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, तो इसमें इस बात से बड़ा ऐलान किया गया और ये बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। क्योंकि हमेशा से जो खबरें आ रही थी जब से ये बागी हो गए थे और इन्होंने बगावत की थी उद्धव ठाकरे से, तब से ही खबरें आ रही थी कि जो है अगर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जो है विलय करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सीधे तौर पर कहा गया है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसी के साथ ही ये भी कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि बीजेपी पूरा समर्थन भी देगी, तो ये माना जा रहा है कि जो विलय है वो जल्द ही बीजेपी में भी हो सकता है एकनाथ शिंदे गुट का। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारधाराओं पर चलते हैं। जो शिवसेना का असली विचारधारा था, जो असली शिव सैनिक थे, जो कि हिंदुत्व की विचारधाराओं पर कार्य करते थे, उस रास्ते पर चल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चल रहे हैं। इस वजह से जो समर्थन है बीजेपी का वो एकनाथ शिंदे को मिल रहा है। आपको बता दें इसी के साथ ही उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार का भी जिक्र करते हुए कहा और ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे अपने पूरे जीवन पर्यंत जिस कांग्रेस के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए, उस कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने
गठबंधन कर लिया और बाला साहब ठाकरे का जो आदर्श था, जो नेतृत्व था, उसकी छवि पर यह बड़ी हानि पहुंचाई गई जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। क्योंकि देखने को मिला था कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और देवेंद्र फडणवीस को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर चुना भी जाना था। लेकिन देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे केवल इस बात से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन न करने का ऐलान किया क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना था और उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर लिया। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने जो आंकड़े हैं उनके पास मौजूद नहीं थे एमएलएस के, और कल जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा था कि अगले 24 घंटे में ये तय हो जाएगा कि अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हो गई है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ आज ले सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में दम होता था और जो वो बोलते थे वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर देखने को भी मिलता था। जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाले टाइम पर दिखा भी, और आज जिस तरीके से देखा गया तो 49 से भी ज़्यादा जो विधायक हैं उनके खेमे में हैं और निर्दलीय और शिवसेना दोनों ही विधायक उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि वो फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र आए हैं वो गए थे देवेंद्र फडणवीस के आवास पर और वहां से वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने के प्रस्ताव को पेश करेंगे। तो उस वक्त वो अभी फिलहाल महाराष्ट्र अकेले ही आए हैं, कोई एमएलए उनके साथ नहीं आया है। लेकिन जब शपथ ग्रहण और ये जब चीज़ें होंगी, कैबिनेट का गठन किया जाएगा, तब जो जितने भी विधायक गोवा में मौजूद हैं वो महाराष्ट्र में आएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले जब से ये बगावत छिड़ी थी, जब से एकनाथ शिंदे ने ये करार किया था कि वो अलग होंगे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से, तभी से जो तमाम शिव सैनिक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात का विरोध कर रहे थे। तो इसी बीच ये भी देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक थे उनके समर्थन में किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो हमारे नेता है एकनाथ शिंदे वो धैर्य वाले नेता है और उन्होंने हमें धैर्य पूर्वक रहने के लिए कहा है, ये नहीं कहा है कि प्रदर्शन करें। इसलिए हम चेतावनी देते हैं शिव सैनिकों को और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कि इस तरीके से तोड़फोड़ ना करें, वरना हम भी लाठियां लेकर के सड़कों पर निकल सकते हैं। आपको बता दें कि देखा गया कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो लोग हैं वो संजय राउत के पुतले को भी दहन करते हुए नजर आए थे और संजय राउत को लेकर के टिप्पणी करते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से जब से जो एमएलएज हैं और एकनाथ शिंदे हैं वो गुवाहाटी में गए थे, तब से संजय राउत जो है तरह तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, आपत्तिजनक टिप्पणी एमएलए के ऊपर करते हुए नजर आए थे, एकनाथ शिंदे के ऊपर करते हुए नजर आए थे। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो जो है बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पर चलने वाले हैं, विचारधाराओं पर चलने वाले हैं और वो इसी विचारधारा पर, इसी हिंदुत्व की विचारधारा पर चलकर ही महाराष्ट्र का विकास करेंगे। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा गया कि जो उदय सामंत जो कि मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार में, या फिर सुहास कांडे हो, उनका वीडियो आया था पिछले दिनों, एकनाथ शिंदे ने ही वो वीडियो शेयर किया था, जहां संजय राउत बार बार ये आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे कि इन विधायकों को जोर जबरदस्ती करके गुवाहाटी में रखा गया है, उन्हें कैद करके रखा गया है, उनकी खरीद फरोख्त की गई है। तो इस वीडियो से साफ जाहिर होता है और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के असली शिव सैनिक हैं और वो बाला साहब के आदर्शों में चलते हैं, जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र का विकास करेंगे और हम उनके साथ हैं, ऐसा उनका बयान सामने आया था, जिसको कि एकनाथ शिंदे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया था, जिससे कि जो है उद्धव ठाकरे और इसके साथ ही संजय राउत को बड़ा झटका भी लगा था और करारा जवाब भी मिला था। और जिस तरीके से जो लगातार पिछले एक हफ्ते से जो उथल पुथल मची हुई थी कि अब महाराष्ट्र में सत्ता गिरने वाली है, उद्धव
ठाकरे की महाविकास अघाड़ी की, तो इसके बाद बीजेपी का आना लगभग तय है। तो अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि आज शाम 7 बजे तक या फिर 7 बजे के आसपास तक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया जा सकता है। और इसी के साथ ही माना जा रहा है फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। और खबरें आ रही थी कि 1 जुलाई को हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये जानकारी सामने आ रही है कि ये शपथ ग्रहण कल नहीं बल्कि आज ही शाम 7 बजे के आसपास किया जाएगा, जिसको देखते हुए राजभवन में पूरी तैयारी करने के संकेत दे दिए गए हैं। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के शपथ ग्रहण करने के बाद जो कैबिनेट मंडल होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो मंडल होंगे, उनके पद होंगे, उसके बारे में भी समीक्षा की जाएगी। और ये जो आंकड़े हैं, जो एमएलएस की दोनों की संख्या है, चाहे वो फिर एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से हो या फिर बीजेपी के जो एमएलए हो, उन पर समीक्षा करके उनको कैबिनेट सौंपा जाएगा कि बीजेपी के कितने एमएलए होंगे इस कैबिनेट में और इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट के कितने एमएलए होंगे, इसके बारे में चर्चा बाद में की जाएगी। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उससे यह माना जा रहा है कि आज शाम 7 बजे से शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता पलट गई है और अब बीजेपी का आना तय है, तो इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले बीएमसी इलेक्शंस यानी कि नगर पालिका इलेक्शन में अब जो है मेयर वो बीजेपी की ओर से बनना तय है। आपको बता दें इससे पहले शिवसेना का मेयर जो है वो वहां पे बने हुए थे बीएमसी के, और अब खबरें ये आ रही है कि बीजेपी का कोई नेता जो है वो मेयर बन सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।